मेरा नाम डॉक्टर विभा दुबे है। मैं एसकेजी हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ तथा मैं विजिटिंग कंसल्टेंट आईआईटी जोधपुर और एचपीसीएल पचपदरा में हूँ। आज मैं आपके सामने बच्चों में मोटापा के विषय लेके उपस्थित हुई। कि बच्चों में मोटापा किसको कहते हैं? बच्चों में मोटापा उस सिचुएशन में कहते हैं जबकि बच्चा अपनी एज और हाइट के अनुपात में काफी ओवरवेट होता है। मोटापा को सबसे अच्छे से बॉडी मास इंडेक्स से डिफाइन किया जाता है। अब हम इस पर आते हैं कि आखिर ये बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, इसका जो रिजल्ट आता है उसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। अब बॉडी मास इंडेक्स 85 से ज्यादा हो तो उसको ओवरवेट कहते हैं और बॉडी मास इंडेक्स 95 से ज्यादा हो तब उसको ओबीस कहते हैं। अब हम इस पर आते हैं कि ओबेसिटी के कारण क्या होते हैं। ओबेसिटी का सबसे जो पहला कारण है वो है रॉन्ग डाइटरी हैबिट। आजकल के जो मिलेनियम के बच्चे वो फास्ट फूड से एडिक्टेड हैं। फास्ट फूड में शुगर, फैट और रिफाइंड मैदा वगैरह की मात्रा ज्यादा होती है, इससे वो काफी टेस्टी होते हैं। और जो कंपनीज इनको सेल करती हैं वो काफी सारे एडवर्टाइजमेंट करके उसमें काफी कलर्स ऐड करके उसको काफी प्रिटी बना देती हैं। साथ में उसके साथ गिफ्ट्स वगैरह जैसे टॉयज वगैरह भी देती हैं। इससे बच्चे फास्ट फूड से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। आजकल फैमिली साइज काफी छोटी होती है, बच्चे 1 या 2 होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशियस होते हैं और माँ बाप उनकी हर बात मानते हैं। और बच्चे के ऊपर छोड़ा जाए तो हेल्दी फूड कभी नहीं प्रेफर करेगा, वो हमेशा फास्ट फूड प्रेफर करेगा। अगला जो कारण है वो खाने में पोर्शन साइज के बड़े होने का होता है। मान लीजिए बच्चा हमारा हेल्दी खाना खा रहा है लेकिन उसका पोर्शन साइज बहुत बड़ा है तो भी वो मोटा हो जाएगा। अगला कारण जो मोटापे का है वो इंक्रीज टाइम ऑन सोशल मीडिया। अब आप कहेंगे कि टीवी देखने और सोशल मीडिया देखने से मोटापे का क्या रिश्ता? बिल्कुल रिश्ता है, क्योंकि अगर बच्चा टीवी देखता रहता है या सोशल मीडिया देखता रहता है तो उसको टाइम का पता नहीं चलता। साथ में वो मंचिंग करता है। मंचिंग जो करता है वो जनरली फास्ट फूड की मंचिंग करता है और उस वजह से वो मोटा हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब वो सोशल मीडिया और उनका ज्यादा यूज करता है तो उसका सारा टाइम इन्हीं चीजों में निकल जाता है, उसके पास एक्सरसाइज के लिए कोई वक्त ही नहीं बचता है। टॉप फैट चिल्ड्रन, जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता और जो टॉप फीड पे पलते हैं वो आमतौर से ब्रेस्ट फैट बच्चों के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा ओबीज होते हैं। फिर स्कूल और घर दोनों जगह न्यूट्रिशनल एजुकेशन बिल्कुल देने का रिवाज नहीं है और हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि घर का खाना भी हम सुंदर, ब्यूटीफुल और टेस्टी बना के बच्चे को पेश करें। एक बड़ा कारण ये भी है कि पीडियाट्रिक क्लिनिक में भी न्यूट्रिशनल एजुकेशन पे जोर नहीं दिया जाता। बच्चा आमतौर से बीमारी पे आता है या वैक्सीनेशन लगवाने आता है, वो काम करके छुट्टी कर दी जाती है। होना ये चाहिए कि जब भी बच्चा आए तो उसका वेट जो है वो ग्रोथ चार्ट पे मॉनिटर किया जाए। अगर बच्चा ओवरवेट है या अंडरवेट है, दोनों केस में उसको डाइटरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। कई बार हाई स्ट्रेस लेवल भी ओबेसिटी का कॉज होता है। बच्चा जब स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार होता है तो जरूरत से ज्यादा खाना खा लेता है, उसको पता भी नहीं चलता है। ऐसा पेरेंट्स में भी पाया गया है। कई बार जेनेटिक्स भी एक कॉज होता है। बच्चे का दोनों पेरेंट्स या एक पेरेंट थोड़े मोटे होते हैं और बच्चा वो इनहेरिट कर लेता है, लेकिन ये सिर्फ 5% है। ये कॉज बहुत ही कम है। जनरली होता क्या है कि एक परिवार का एनवायरनमेंट, खाने पाने की हैबिट्स एक होती है, सब लोग एक ही तरह का खाना खाते हैं, इसलिए पूरा परिवार ही मोटापे का शिकार पाया जाता है। कई प्रकार की डिजीजेस भी मोटापे का कारण होती है, जैसे कुशिंग्स डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, हाइपोथायरॉयडिज्म। इन बीमारियों की वजह से भी बच्चा मोटापे का शिकार हो सकता है। कई बार बच्चा कई प्रकार की दवाइयां खाता है जिससे मोटापा हो सकता है, जैसे कि स्टेरॉइड्स, लिथियम, एमिट्रिप्टालिन, प्रोक्सेटीन, गाबापेंटीन और प्रोपेनेनॉल। ये ऐसी दवाइयां होती हैं जिनकी कंजम्पशन से बच्चा कई बार मोटा हो जाता है। अब हम इस पर आते हैं कि ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। बच्चे जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं उनको कई ऐसी बीमारियां जो आमतौर पर बड़ों में पाई जाती हैं ज्यादा होने की संभावना होती है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जोड़ों की प्रॉब्लम
और कई बार वो मोटापे की वजह से अपने फ्रेंड्स से बुलिंग का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनको एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। अब सवाल आता है कि हम इस कंडीशन को मैनेज कैसे करेंगे। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। स्कूल में न्यूट्रिशनल एजुकेशन जो है वो करिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, और स्कूल में एक्सरसाइज भी करिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, और एक पीरियड हमेशा एक्सरसाइज के लिए रिजर्व रखना चाहिए। जब बच्चे का जन्म होता है तो पेरेंट्स को एक ग्रोथ चार्ट हमेशा देना चाहिए, और बच्चा जब वापस विजिट के लिए आता है, चाहे वो किसी बीमारी के लिए आए या वैक्सीनेशन के लिए आए, उसका वेट हमेशा मॉनिटर करना चाहिए। और अगर ग्रोथ चार्ट में आपको वेट में कोई डेविएशन मिले या ज्यादा मिले या कम मिले तो उनको न्यूट्रिशनल गाइडेंस जरूर देना चाहिए। हमारा कल्चर भी ऐसा है कि जो मोटा बच्चा होता है वो सुंदर लगता है, और पेरेंट जो है वो अपने बगल वाले बच्चे से कंपेयर करते हैं कि हमारा बच्चा उतना सुंदर नहीं लग रहा। तो पेरेंट्स को ये काउंसिल करना बहुत जरूरी है कि वो मोटा बच्चा अभी भले अच्छा लग रहा हो, लेकिन बड़े होकर उसको काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की संभावना होगी। हमारा बच्चा एप्रोप्रिएट फॉर वेट होना चाहिए, न कि मोटा होना चाहिए। कई बार बच्चों के पेरेंट्स मोटापे की समस्या लेके पीडियाट्रिशियन के पास विजिट करते हैं, तो बच्चे का हाइट और वेट लेना चाहिए, और सबसे पहले बच्चे का बीएमआई कैलकुलेट करना चाहिए। सबसे पहले बच्चे के डिजीजेस की हिस्ट्री लेनी चाहिए, कहीं उसको कोई हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे का वेट बढ़ रहा है, या बच्चा किसी दवाइयों पर तो नहीं है जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ रहा है। फिर उसके बाद बच्चे का पूरी हिस्ट्री लेनी चाहिए, उसके पूरे रूटीन की हिस्ट्री लेनी चाहिए, बच्चे से भी और पेरेंट्स से भी। उसका रूटीन की जो हिस्ट्री होनी चाहिए वो सुबह वो कितने बजे उठता है उससे स्टार्ट करनी चाहिए। फिर वो एक्सरसाइज को कितना टाइम देता है, वो योगा और मेडिटेशन करता है कि नहीं, वो सोशल मीडिया पे कितना समय बिताता है, वो किस तरह का खाना खाता है, इसकी पूरी हिस्ट्री लेनी चाहिए। उसके बाद पूरी फैमिली को बिठा के और डाइट के बारे में काउंसिल करना चाहिए। खाने में शुगर और सॉल्ट और फैट्स का कम यूज करना चाहिए, और फ्रूट्स और वेजिटेबल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। पूरे परिवार को एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। टीवी और सोशल मीडिया देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। एक खाने का एक रूटीन होना चाहिए, जिस वक्त खाना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सर्व होगा, और बीच में स्नैक्स खाने की आदत नहीं होनी चाहिए। पूरा परिवार अगर एक साथ उठ जाए और एक्सरसाइज और योगा के लिए टाइम निकाले तो बहुत ही अच्छा होगा। होममेड घर का जो खाना होता है उसको बाहर के खाने से ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, और आप डिस्करेज मत होइए अगर बच्चा शुरू में नहीं खाता है, उसको बार बार घर का खाना ही ऑफर करने की कोशिश करिए। अगर बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो आमतौर से पेरेंट्स कहते हैं कि हम तुमको टॉफी देंगे, तो ये हैबिट बंद करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको कोई नॉन फूड रिवॉर्ड दीजिए। वेट लॉस के लिए हमेशा रियलिस्टिक गोल अचीव करना चाहिए, रखना चाहिए। और शुरुआत में अगर बच्चा वेट गेन करना बंद कर दे, शुरुआत में यही काफी है, और गोल हमारा ऐसा होना चाहिए जिसको बच्चा वाकई अचीव कर पाए। एक बार जब बच्चा और पूरा परिवार इस तरह की लाइफस्टाइल अचीव कर लेता है तो वेट लॉस कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, बच्चा वेट गेन नहीं करता है। बीएमआई को हर 6 मंथ्स में एक ग्राफ पे चार्ट करना चाहिए। इतना सब करने के बाद भी अगर हमारा वेट लॉस का गोल अचीव नहीं हो पा रहा है तो हमें एक प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए, और हमें प्रोफेशनल बहुत ही समझदारी से चूज करना चाहिए। तो ओबेसिटी या मोटापे के बारे में जितना भी मुझे पता था मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।